बहुत सोचने समझने के बाद मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हमें एक अलायंस बना के काम करना चाहिए। जैसे हान ग्रुप पावरफुल है, कुछ दिनों में हम इसकी डिटेल्स पर काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे BTV के 5 मिलियन शेयर्स चाहिए। बदले में मैं आपको JR के 4.99 शेयर्स दूंगा। मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ पता चला। मैंने उसके फॉस्टर पिता के बारे में पता किया था और ये देखिए, मुझे उसकी पिक्चर मिल गई है। मैं तो अंकल के साथ था। ये बहुत अजीब है। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? कहीं अंकल के पास कोई सीक्रेट तो नहीं? काय 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 यहाँ भौंकने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो असली मर्द की तरह हान युएन बिन को रास्ते से हटा देता। हान युएन बिन जेयर का मालिक बन जाएगा और मिस माँ किसी और की औरत बन जाएंगी और वहां तुम गरीब के गरीब रह जाओगे। मेरी सुनो, कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो और असली मर्द बनो। तुम्हारा हो गया। काय, ये लॉन्च के लिए मेहमानों की लिस्ट एक बार देखना चाहो तो देख लो। किसी और को बुलाना चाहती हो बताना। इस सगाई के बाद हान परिवार के लोग हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, चाहे तुम फ्यूचर में कुछ भी करना। मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन युएन बिन, मैं नहीं चाहती कि लॉन्च का फोकस हमारे रिलेशन पर हो। उसका फोकस दो परिवारों के मिलन पर होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, सगाई एक अच्छा प्रूफ है हमारे लिए, सही कहा ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं नहीं चाहती कि होटल का ये बिजनेस इवेंट किसी सगाई का इवेंट बनकर रह जाए। ना तो ये अलायंस और ना ही ये सगाई हमारे पर्सनल रिश्ते के बारे में है। और मैं नहीं चाहती कि मीडिया गलत चीज़ों पर फोकस करे और हमारे असली मुद्दे को भूल जाए। मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो कुछ खाते हैं। अरे रे 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 रे, आराम से खेलो। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही ग्लव्स है, मुझे इसकी आदत नहीं है। ग्लव्स तुम्हें अपने सीधे हाथ का ज्यादा यूज करने से रोकता है। फिर से करो। याद रखो, वो हाथ ज्यादा यूज मत करो। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ो और अपनी छाती को सीधा रखो। हाँ, ओके। बॉल को ध्यान से देखो। चलो, धक्का नहीं। हाँ, रुको यहाँ। ये गया। हाँ, बेहतर हुआ ना? हाँ। फिर से। हाँ। हाँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था उसे याद रखो। कभी धक्का मत दो, कभी अपना सर ऊपर मत उठाना। हे, पहले से बहुत बेहतर है। मैं एक और बार करता हूँ। आराम करो, थोड़ा आराम करो। ओके। जितना ज्यादा सोचोगे तुम उतना कम खेल पाओगे। क्या शिया युशिंग ने तुम्हें वर्क शेड्यूल के बारे में नहीं बताया? उसने बताया था, बट मिस्टर सॉन्ग, मिस माँ को अच्छा नहीं लगेगा। आप हमें इस तरह बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम JR में वापस आना चाहते हो? हाँ, मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ, इतने सालों बाद। पर मिस्टर सॉन्ग, क्या आप मुझे प्रमोशन दे सकते हैं? क्या मैं हाउसकीपिंग का मैनेजर बन सकता हूँ? पहली बात, मैं लंबे समय से हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हूँ। मैं वहाँ के वर्क शेड्यूल को जानता समझता हूँ। और दूसरी बात, थैंक यू। और दूसरे होटल में रूम डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से अलग होता है, जबकि हमारे होटल में मिस्टर यू साहब हैंडल करते हैं। मैं समझ गया, ठीक है। जब तक तुम्हारे पास आइडिया है और कोई गोल है। थैंक यू मिस्टर सॉन्ग। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, नहीं तो मैं अपने घर का किराया भी नहीं दे पाता। ये मजेदार था, याद रखना आपसे। याद रखो, आपसे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जो भी तुम चाहो। क्या कुछ भी? बेशक।
मैं तो बहुत आलसी हूँ वैसे। देखा जाए मुझे तो प्रमोशन और पैसा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। मजेदार बच्चा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य को ध्यान में रखकर सोचोगे। अपनी नजरें जेआर पर मत रखना, समझ रहे हो ना? मैं तो सिंपल आदमी हूँ और मुझे खुश करना बहुत आसान है। अगर मैं भूखा नहीं मरूंगा तो सब ठीक ये है। अच्छा है, चलो खेलते हैं, चलो। हाँ हाँ, थैंक यू। एक और बात करते हैं। आज मिस्टर स्ट्रॉन्ग ने मुझसे वादा किया मुझे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर बना देंगे। और सुन क्या, मेरी पुरानी पोस्ट ले लेगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे उनसे सीधे कुछ शेयर मांगने चाहिए? अगर मिस माँ यही चाहती है तो मैं उनके लिए इसे तुरंत सही कर दूंगा। अलर्ट रहना सीख ले। सोंग त्यांग बिंग बिजनेस की एक पुरानी लोमड़ी है। अगर तू जल्दबाजी करेगा तो हार जाएगा। मैं समझ गया। तो इसे ज्यादा नहीं खेल पाएगा। मत भूलना, मिस्टर सोंग के सामने तेरी पहचान छोटी है। मैं इस बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता। देखते आगे क्या होता है। और हाँ, जरूरी बातें याद रखना। जब मैं यहाँ से निकला था तब मेरी उम्र 5 साल थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तुमने बात बहुत बार बोल दी, मैं थक गया हूँ। मुझे कोई मिला है। कौन? गोयू। इसका गोयू से क्या लेना देना है? गोयू को हमारे अकाउंट वर्क के बारे में पता था और थर्ड पार्टी कंपनी। याद आया? तुम्हारा मतलब है थर्ड पार्टी कंपनी सॉन्ग त्यांग से रिलेटेड है? ये उसकी हो सकती है। लेकिन क्या गोयू गायब नहीं हो गया था? हाँ, हो गया। मिस्टर सोंग का कुछ लेना देना है। अगर ये किसी आदमी ने किया है तो इसमें टूट फूट होना तय है। मैं निशान का पीछा करके कोई रास्ता ढूंढता हूँ। नहीं भाई, तुम्हें इतनी चिंता किस बात की है? महाकाय की सगाई हान युआन बिन से हो गई। तुम क्या कर रहे हो? उसके लिए दहेज तैयार कर रहे हो क्या? यांगली, मैं सीरियस हूँ। ये शादी इतनी आसान नहीं है। बैठ जाओ। क्या पियोगे? बताना चाहूंगा, पास हो जाऊंगा। मुझे कुछ काम करना है। पानी पी लेता हूँ, प्यास बहुत जोर से लगी है। क्या तुम दिन में पीने लगी हो? बस थोड़ा पीना है। आगे बढ़ो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हम यहाँ कितनी मुश्किल से पहुँचे हैं तुम्हें पता है। पुराने दिनों में तुम, काई, मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। अक्सर साथ में खाते पीते थे। किसी वजह की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें सोचना होगा कि सच में हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं एक दूसरे से मिलने से पहले। ये वाकई बहुत बुरा है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक खूबसूरत एक्ट्रेस जैसी दिख रही हो तुम। जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं गेस करूं तो तुम आज सगाई के बारे में पूछ रही हो। हान युआन बिन, हाँ मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी और माकाई की अच्छी दोस्त हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि काई खुश नहीं है। जिस दिन तुमने अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की, ये दिख रहा था कि वो वाकई शॉक थी। अब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तुम्हारे डैड, अंकल हान, क्या तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? मैं भी काई की तरह बिल्कुल हैरान हूँ। मैंने दूसरे ही दिन अपने डैड से इस बारे में डिस्कशन किया, लेकिन अब मैं एक बात समझ चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरी ये है कि हमारा जुड़ाव, जरूरी ये है कि हमारी एंगेजमेंट हमारी काई को परेशानी से बाहर निकाले। तुम सच कह रहे हो। भले ही तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारे डैड का प्लान क्या है, लेकिन तुम्हारे अंदर हमेशा एक शैतान रहा है। उम्मीद है कि ये भी उसी तरह काम करेगा, है ना? शायद तुम जानते नहीं हो कि
कि माँ काई सिर्फ शिया युशिंग से प्यार करती है। तुम्हें बस उसे अपना बनाना है। क्या वो बुरा मान जाएगी? तुम्हें इस सब की परवाह नहीं है। शिया युशिंग के अंदर काई के लिए प्यार है और मेरे अंदर क्या है काई के लिए, बताओगी? मैं प्यार नहीं करता। युआन बिन, एक मर्द की तरह तुम्हें इसे अच्छे तरीके से करना चाहिए था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं ये सगाई किसके लिए कर रहा हूँ? क्या तुम जानती हो कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे इसी तरह करना चाहता हूँ? शिया युशिंग इसके लिए सही तरीके से लड़ना चाहता है, जो उसने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कहा है। उसने मुझे आने के लिए नहीं कहा। मैं यहाँ क्योंकि मुझे कुछ करना है। कुछ बातें इंसान को समझनी पड़ती है। मैं काई को पूरे दिल से प्यार करता हूँ, उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और इतना बुरा नहीं हूं मैं जितना तुम सोचती हो मेरे बारे में। और शिया युशिंग उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो। शिया युशिंग, चाहे जो भी कारण हो, तुम सांग तियानमिन के साइड कैसे जा सकते हो? मेरे लिए बहाना ढूंढना मुश्किल हो रहा है। शिया युशिंग, मुझे परवाह नहीं कि इस बार तुम्हारी मदद कौन करेगा और क्यों करेगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस क्यों आए हो। इससे सच नहीं बदलता कि तुम एक हारे हुए इंसान हो। तुम्हें बता रहा हूं मैं, इस बार मैं सिर्फ काई के साथ सगाई नहीं कर रहा हूं। हम पक्का शादी करेंगे और तुम्हें दिखा दूंगा मैं कि आखिर कौन हारता है। प्यार के लिए जुनून चाहिए जो मुझ में है। तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। क्यों, मैंने सही कहा ना? अब सिर्फ मैं ही जेआर को बचा सकता हूं, सिर्फ मैं ही और कोई नहीं। मिस्टर हान, आप गलत सोच रहे हैं। मैं इस बार वापस आया हूं सिर्फ अपने लिए। मिस मां के लिए जो बीत गया वो बीत गया। मुझे बीती हुई चीजों पर ध्यान देना पसंद नहीं है। आखिरकार फीलिंग्स जैसी कोई चीज नहीं है, केवल इंटरेस्ट है परमानेंट होने पे। मिस्टर झाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर सॉन्ग का ध्यान किस ओर है। यांगली और सुनकियान के बारे में टर्मिनेशन थोड़ा ज़्यादा कठोर कदम है, लेकिन जहाँ तक उनके बिहेवियर का सवाल है, उन्हें नौकरी से निकालने के बजाय उन्हें बढ़ावा देना मुझे नहीं लगता ये हमारे होटल मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। मैंने सही कहा ना? मिस मा, सुनकियान और यांगली ने काफी मेहनत की है। जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने होटल की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट किया है और उन्होंने अक्सर काफी सारा एक्स्ट्रा काम भी किया है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो भी फैसला लेंगी सही लेंगी। मिस मा, सुनकियान और यांगली आपके वैल्यूएबल असिस्टेंट हुआ करते थे। बाकियों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि आपने कहा था कि होटल का फ्यूचर चाहे जो भी हो, जब तक वो आपके लिए लॉयल है, आप उन पर भरोसा करोगी। जय और तूफान का सामना कर चुका है और उनकी क्या कीमत है सबको पता चली गई है। उन्होंने आपसे मदद का वादा किया और आपने उन्हें फ्यूचर का वादा किया। अब उन्हें यह कहकर मोटिवेट करे कि यह एक टीम वर्क है। पास्ट की बातें हमें पास्ट में रखनी चाहिए। और मिस मा, एक बिजनेसमैन के रूप में आपको अपनी जुबान
रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं ना? अच्छा, अब जब आपने कह दिया है, इस मामले में मैं मिस्टर सॉन्ग की मानूंगी। हाँ, मैं मिस्टर सुंग से बात करता हूँ। उन्होंने आपसे मदद का वादा किया और आपने उन्हें फ्यूचर का वादा किया। अब उन्हें यह कहकर मोटिवेट करे कि यह एक टीम वर्क है। शाओशिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब सॉन्ग तियानमिंग के साइड में जाना था? लेकिन सॉन्ग तियानमिंग ने ऐसा क्यों किया? बदले में तुमने क्या शर्तें रखी? अगर सॉन्ग तियानमिंग और झाओ किंगफेंग जानते हैं कि तुम्हारे छुपे हुए इरादे क्या हैं, तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अब तुम खेल में हो। अब तुम्हारे लिए इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शाओशिंग, क्या तुम भी यही सोच रहे हो? तुम नहीं चाहते कि मैं इसका सामना अकेले करूं, तो भले ही मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, तुमने फिर भी वापस आना चाहा। तुम दोनों को प्रमोशन मिल गया, लेकिन तुम अब भी लापरवाह क्यों हो? यांगली, क्या तू मेरा एक काम कर सकता है? हाँ भाई, मैं समझ नहीं पा रहा, मिस माँ मान कैसे गई मुझे और सुनक्यान को वापस लेने में? और वहां तुम्हारे और मिस माँ के बीच क्या हुआ, मुझे बताओ। 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जा। क्या तू सीरियस हो सकता है? ठीक है, बताओ। तेरा अगला कदम है मिस्टर सॉन्ग तियानमिन के करीब जाना और जासूसी करना, जेआर के अलावा उसके बिजनेस रहस्यों के बारे में। समझ गया? हाँ। क्या तू हर वक्त घबराना बंद कर सकता है? क्या मिस माँ की सगाई झूठी थी और वो हान परिवार को बचाने के लिए आई थी? तुम सही कह रहे थे। क्या लगता है तुम्हें? यांगली, तू सीरियस हो जा यार। क्या तुम सीधे पॉइंट पर नहीं आ सकते? मुझे पता है कि मुझे पॉइंट पर रहना चाहिए। भाई, मैं समझ गया। सॉन्ग तियानमिंग पर नजर रखनी होगी। 2 चीजें, एक उसकी जासूसी और दूसरा करीब जाना। समझदारी से। बेशक भाई, लेकिन अगर तुम इस माँ से बात नहीं करते तो तुम दोनों एक दूसरे से कैसे बात कर लेते हो बिना बोले? ये सच है शिया, तुम मिस माँ से बातचीत कर सकते हो। अब तुम होटल में काम करते हो, अगर मिस माँ से बातचीत करोगे कोई शक भी नहीं करेगा। सुन क्या, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझ पर एक एहसान करो, किसी को ढूंढो मेरे लिए। किसी को ढूंढो? कौन? जू चैन। जू चैन को निकाल दिया गया है, उसे अब क्यों ढूंढना? वापस आने पर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जाओ और जाकर मिस माँ से मिल लो। पकड़ो। काय, इंस्ट्रक्शन के अनुसार लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजर्स को हाईलाइट करने पर ध्यान दिया गया है, और उसके बाद होटल का प्लान और फिर सगाई। ठीक है, मेरे पास और कोई फीडबैक नहीं है। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। काय, चिंता मत करो, शेयर होल्डर तुम्हारे फेवर में ही होंगे, और जब समय आएगा मैं अपने शेयर तुम्हें वाइफ के रूप में दे दूंगा शादी के बाद, और उसके बाद सॉन्ग तियानमिंग की तुम्हें कोई जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है यानबेन, मुझे तुम्हारे शेयर्स की जरूरत नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारा हान परिवार सॉन्ग तियानमिंग के पक्ष में ना हो। बेशक मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। मैं जेआर का शेयर होल्डर हूँ, और मैं जेआर के हितों को सबसे पहले रखूंगा, ताकि हम मिलजुल कर फ्यूचर में एक साथ लड़ सके। लेकिन यानबेन, तुम्हें और मुझे दोनों को ये पता होना चाहिए कि ये हमारी मजबूरी है। तो मुझे उम्मीद है हम एक समझौता कर सकते हैं। समझौता किस तरीके का? सगाई के बाद हम लोगों के सामने एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करेंगे। पर्सनल तौर पर हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। काय,
आखिरकार तुम मुझे मौका देना ही नहीं चाहती। ठीक है, मैं समझ गया। अब जब मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने के बाद ब्रेकअप का अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। तेरा अगला कदम है मिस्टर सोंग त्यानमिन के करीब जाना और जासूसी करना, जेआर के अलावा उसके बिजनेस रहस्यों के बारे में, समझ गए? लेकिन भाई, अगर तुम इस माँ से बात नहीं कर सकते तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम कर पाओगे? ये सच है शिया, आप मिस्मा से बातचीत कर सकते हैं। आखिरकार आप होटल में काम कर रहे हैं। अगर आप मिस्मा से बातचीत करते हैं कोई शक भी नहीं करेगा। शिया यूशिंग, तुम सच में काई के साथ मेरे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हो ना? और तुम कर नहीं पाओगे। क्या गड़बड़ है? काई की तलाश है? वैसे मैं और काय अभी अभी हमारी सगाई के बारे में बात कर रहे थे। ये लॉन्च जेआर का आज तक का सबसे बड़ा लॉन्च माना जा रहा है। मैं दुनिया को जरूर बताऊंगा काई और मेरे बीच में जो प्यार है। क्या हुआ मिस्टर शिया यूशिंग? अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तुम, है ना? आखिर तुम्हें पता चली क्या कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था? हान यानबिन, मैं तेरी तरह नहीं हूं। मैं काई की चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उस पर भरोसा करता हूं। रिस्पेक्ट? तुम काई का फायदा नहीं उठा सके और इसलिए तुम जाकर सोंग त्यानमिन के पक्ष में खड़े हो गए। तो बताओ, मैंने सही कहा ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। थोड़े से पैसों के लिए कभी भी सब कुछ खोना ठीक नहीं है। मिस्टर सोंग ने एक कॉपी लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह जानकारी आपको दे दी है। मुझे इस बारे में पता है। मैं उन्हें खुद ही वो कॉपी दे दूंगी। ठीक है। थैंक यू। चले यानबिन? हाँ। मिस्टर सुंग, ये शूचन वापस कैसे आ गया? उसके लिए वापस आकर माकाई से मिलना कोई नई बात नहीं है। वो उसकी बहुत मदद करती थी। लेकिन पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो वापस कैसे आ सकता है? किस समय? बस अभी कुछ समय ही पहले वो अचानक आ गया था। मुझे दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जिया यूशिंग और हान यानबिन आपस में लड़ रहे थे। मिस मा आई उन्हें छुड़ाने के लिए, और जिया यूशिंग ने उस दिन कहा कि आपने ही उसे मिस मा से कोई कॉपी लाने के लिए कहा था। मैंने उसे कोई कॉपी लाने के लिए नहीं कहा था। मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। सोच कर देखिए, जिया यूशिंग और मिस मा का पहले एक ओपन रिलेशनशिप था, और जब ब्रेकअप हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हान यानबिन की वजह से हुआ था। और फिर सुन कियान यांगली की गर्लफ्रेंड बन गई। कहीं वो आपको धोखा ना दे दे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे धोखा देगा। जब तक किसी व्यक्ति का यूज़ आपके लिए किया जा सकता है, इस बात की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ से आता है। अब मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। आप जिस आदमी से प्यार करते हैं वो किसी और से शादी कर रहा है, फिर भी वो इतना शांत कैसे है? इसमें कुछ खास है। मिस्टर सुंग,
सोच कर देखिए ना एक बार, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो आपको यूज तो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? एक होटल के सीनियर के रूप में तुम होटल को अच्छी तरह से कैसे चला सकते हो यदि तुम हर दिन बकवास पर ध्यान देते हो? खुद को बिजी रखो और अपने काम पर ध्यान दो। ये यांग ली, मुझे हमेशा लगता है उसमें कुछ खास बात है। डीएनए टेस्ट की व्यवस्था करो, मुझे कहीं जाना है। जी। और मेरा डिनर अपॉइंटमेंट है यांग ली और सन कियान के साथ। शिया युशिंग से कहो मेरे साथ चले। ठीक है, जैसा आप कहें। चीयर्स। मैं हमेशा से तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, लेकिन मैं बहुत बिजी था, टाइम नहीं निकाल पाया। मिस्टर सोंग, हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं, ऐसी चीजों के बारे में मत सोचिए। हाँ मिस्टर सोंग, आप काफी बिजी हैं। मुझे लगता है हमें आपका आभारी होना चाहिए कि आपने हमें फिर से जेआर में जॉब दी। ठीक है यांग ली। हाँ। मैंने सुना है कि आपको गोद लिया गया। हाँ हाँ, पर आपको कैसे पता? आई एम सॉरी पूछने के लिए। क्या आपने इस बारे में सोचा है अपने असली मॉम डैड को खोजने के बारे में? मुझे इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? शायद जब मैं बच्चा था मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया था, वो मुझे नहीं चाहते थे। इस दुनिया में ऐसे मॉम डैड कैसे हो सकते जो अपने बच्चे को नहीं चाहते, और ये भी कि आप इतने बेहतरीन हैं। वो मिस्टर सॉन्ग, मुझे आपको थैंक यू कहना है नौकरी और प्रमोशन के लिए। आपको मिलने से पहले मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा हूँ। मैं सच में नहीं जानता था कि मैं इतना अच्छा हूँगा। ये आपके लिए टोस्ट है। आइए, आओ सिंकन तुम भी, और शिया तुम। तुम दोनों की दोस्ती काफी अच्छी लगती है। ये जरूरी है। हम बचपन से ही साथ खेलते थे, हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, तो हमारी अच्छी दोस्ती है। वैसे मिस्टर सॉन्ग, क्या आपके कोई बच्चे हैं? आपने पहले कभी इसके बारे में बात नहीं की। मेरे पास एक है, मेरा एक इकलौता बेटा। बताइए अब वो कैसा है? जब वो बहुत छोटा था, सिर्फ 5 साल का, उसका अपहरण कर लिया गया था। हाँ? फिर वो गायब हो गया। मैं लगभग 20 वर्षों से उसे ढूंढ रहा हूँ। किडनैपिंग? फिर क्या हुआ? उसे फंसाया गया। एक गैंग अन्य बच्चों का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे बेटे ने सबको बचाने के लिए सोचा। जब उसने ये देखा तो उसने मदद के लिए पुकारा। उन्होंने दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया। अब वो दोनों बच्चे कहाँ और कैसे हैं? आप उन्हें ढूंढ पाए? हमें एक मिल गया है, लेकिन मेरा मासूम बेटा अभी भी लापता है। अब मैं उसे या उसकी लाश को भी नहीं देख सकता। बट आई नो वो कहीं ना कहीं जरूर जिंदा होगा। बेशक। यांग ली। हाँ? क्या तुम्हें अपने असली मॉम डैड के बारे में जरा भी कुछ याद नहीं है? मिस्टर सॉन्ग, सच कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मेरी याददाश्त तब से शुरू हुई जब मेरे डैड ने मुझे गोद लिया था। और जब तुम्हें गोद लिया गया था तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? लगभग 5 या 6 साल का। चीयर्स। मुझे इस बात का दुख है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे बाथरूम जाना है। देखो वो ठीक है या नहीं। वैसे मिस्टर सॉन्ग, मैं जरा देख के आता हूँ। वाइन बहुत अच्छी है, उसने शायद ज्यादा पी ली। चलिए सर पीते हैं। भाई तुम ठीक तो हो?
मैं ठीक हूँ। तो वो करना क्या चाह रहा था? मुझे नहीं पता। उसे अब तुम पर शक होने लगा है। हाँ, तो मैंने अभी तक खुलासा नहीं किया। नहीं। लेकिन भाई सीरियसली, मैं उसका बेटा होने का नाटक कर रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। क्या होगा अगर वो तुम्हारे असली डैड निकले? मुझे अभी नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता है। चलो एक बार में एक कदम उठाते हैं। यांगली, थैंक यू। हाँ, तुम मुझे अजनबी समझते हो, लेकिन भाई तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। थैंक यू। तुम आ गए? हाँ? मिस्टर सोंग कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि अब उन्हें जाना होगा। वो चले गए? तो अब हम क्या करें? चलो पहले वापस चलते हैं। लूजेंजेन का मुझे फोन आया था। चलो। मुझे थोड़ा लेट काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम लोग अब जाओ, मैं आ जाऊंगी। ध्यान रखना। बाय बाय। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया, बिना कुछ खाए। मैं अभी भी भूखी हूँ। तुझे क्या लगता है कि वो रात को होटल वापस क्यों आए होंगे? मैं जाकर देखता हूँ। सुनो, मैं आऊँ तुम्हारे साथ? जरूरत नहीं है। भाई, मैं अभी आपको रिपोर्ट करने आया हूँ। आपकी बेटी मकाई, उसने पुराने रिश्तों से नाता जबरदस्ती तोड़ लिया है। उसने हान देचांग को अच्छा आदमी समझा। अपने अंकल सोंग की जगह आखिर हान देचांग कौन है, बताइए ना। वे भूल जाते हैं कि मैं खुद को पैतरेबाजी के लिए कैसे जगह नहीं दे सकता। ठीक है, आपने मुझे उस समय 1000 बार कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक प्लान बी जरूर रखना। तुमने मुझे ये सिखाया है ना। तुम्हारे बिना मैं यहाँ नहीं होता। तुम्हारे बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। तुम्हारे बिना मेरी वाइफ नहीं मरती। तुम्हारे बिना मैं अपने बेटे को नहीं खोता। आज पूरे 20 साल हो गए हैं। आई हेट यू। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तुम तुम्हारी बच्ची के साथ खुद कैसे रह सकते हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मेरी कही सारी बातें सुन ली हो? मुझे डराओ मत। तुम लेटने पर भी अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, ये अजीब है। आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? वो ठीक है मिस्टर सोंग, मिस मार्क को रिपोर्ट कर रहे हैं। तुम पल्स चेक करो। हाँ। एक सेकंड प्लीज। पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है। मिस मार्क को तुरंत बताओ। हाँ, जल्दी हूँ। मैं हूं यहाँ पर,
आप जाइए। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? प्रेसिडेंट अभी खतरे से बाहर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। वो अभी सो रहे हैं, आप उन्हें देख सकती हैं। पापा, पापा, पापा। काय, अगर तुम जानती हो कि मैं मिस्टर सोंग का बेटा हो सकता हूं, तब तुम बहुत निराश हो जाओगी, और मैं भी ऐसा नहीं चाहता। काय, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? तो आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैंने सुना है कि अंकल को दौरा पड़ा है। हाँ, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। तुम्हें ये कैसे पता? क्या ये ऐसा? इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बस तुम्हें ढूंढने जा रहा था, और वो अचानक से मुझे वहां दिख गए। क्या ये सच है कि अंकल नहीं उठेंगे? काई के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तुम उसके साथ ऊपर क्यों नहीं जाते? इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। शिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे पास करने के लिए काम है। मैं पहले वहां जाऊंगा। मेरी तरफ से उसका साथ देना। रुको, तुम जा क्यों रहे हो? उसे तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। यकीन नहीं हो रहा कि माँ डोंगशन फिर से बच जाएगा। वैसे आपने कहा था जिया युशिंग ने आपकी मदद की मिस माँ को बेवकूफ बनाने के लिए। कभी कभी एक आदमी का गुस्सा अकल्पनीय होता है। लेकिन फिर उसका क्या जो उसने मिस माँ के दरवाजे पे बोला था? कुछ समझा नहीं। मैं भी उससे पूछना चाहूँगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अपनी वफादारी दिखा रहा था। बेशक मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो उस समय उस जगह पर क्यों था जब मैं वहाँ पर था। बिल्कुल। अगर उसने आपका पीछा भी किया तो उसने फिर आपकी हेल्प क्यों की? क्या होगा अगर वो मेरा पीछा कर रहा था? हाँ, मेरा विश्वास जीतने के लिए। इसीलिए वो वहाँ पर आया था। जाने दीजिए, मुझे तो उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। हो जिया का गो यू से कांटेक्ट है? मुझे नहीं लगता। फिर भी उस पर नजर रखो। क्या गो यू ने कुछ किया है? नहीं। ये सबसे अच्छा है। क्या बात है? मिस्टर सोंग, आपका क्या मतलब है? सिर्फ इसीलिए कि मैंने आपका बचाव किया? उस समय पर मेरी पोजीशन के साथ मेरे लिए वहां आना वास्तव में एक अच्छा कदम नहीं था। मैं आपका असिस्टेंट हूं, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस रात डिनर के बाद तुम होटल में वापस क्यों चले आए? और तो और पेंट हाउस के वार्ड में भी क्यों चले आए तुम? क्योंकि मिस लू ज़ेनज़ेन होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती है। उस दिन हम जब डिनर कर रहे थे, वो कब से मुझे कॉल और मैसेजेस कर रही थी और मुझे आने के लिए कह रही थी। आपको उसका नेचर पता है, और मैं आपसे ठीक उसी समय मिला।
मुझे दोष मत दो, ये पूछने के लिए मुझे दोष मत देना तुम। कोई बात नहीं, आप हमेशा सतर्क रहते हैं। क्या कोई और बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? मैं वाकई तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक दिन आप मिस माँ के पास गए कहते हुए कि मैंने आपको कॉपी लेने के लिए उसके पास जाने को कहा था। उस दिन क्या हुआ था? लगता है मिस्टर सोंग के पास बहुत सारे जासूस हैं। उस दिन मेरी गलती थी, मैंने झूठ बोला। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं हान युआन बिन से मिला और मैंने उसके साथ झगड़ा भी किया। मैं बहुत प्राउड हूँ ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं सिर्फ उसे देखने के लिए वहां गया था। लेकिन मिस माँ ने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया। उस सिचुएशन में जब उसका मंगेतर मेरे सामने ही हो तब वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, है ना? इस हान युआन बिन के बारे में बात करते हुए मुझे इस लड़की के लिए दुख हो रहा है। आपको किस चीज का दुख है? शायद तुम्हें पता ना हो, वास्तव में हान देचांग ने अपने पास मौजूद सभी शेयर मुझे बेच दिए हैं। सच में ये शादी हान परिवार की चाल है ताकि मकाई के शेयर मिल सके। एक बार जब वे शादी कर लेंगे, मकाई के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। वो हान परिवार की शक्ति पर भरोसा नहीं कर पाएगी। मैं मेरी जिंदगी में कभी भी ये शादी नहीं देखना चाहता। मिस्टर सोंग, अब माकेई से लड़ना क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए कि आप नाराज हैं? मैंने सारी बातें सुनी थी। आपने मिस्टर मा के बिस्तर पर भी कहा। तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? मैंने आपकी बातें सुनी। मैंने मकाई से लड़ने के बारे में कब कुछ कहा? मैं ये उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मैं अपने बड़े भाई के पास बात करने के लिए कैसे ना जाऊं? ये किस तरह की शादी है? हाँ, इसे उठाकर वहाँ रखो। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ, इन्हें अलाइन करो अच्छे से। हाँ, काफ़ी भारी है ये। हाँ, इसे उठाने में मेरी हेल्प करो। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, सम्मानीय अतिथि मिस माकी और मिस हान युआन बिन की सगाई समारोह में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ये एक ना भूलने वाली शाम होगी। हाँ, इसे उठाकर वहाँ पर रख दो। पता नहीं कितना ज़रूरी है। हाँ, तुम इसे ले जाओ। अरे उठाओ इसे, क्या कर रहे हो? मैडम, पहले तुम ये करो। मिस माँ का दरवाजे पर इंतजार करो। ठीक है। सारी अरेंजमेंट्स हो गई है ना? देखो कोई चीज़ छूट ना जाए। हेलो मिस माँ। सारी अरेंजमेंट्स हो गई है ना? देखो आगे। देखो कोई चीज़ छूट ना जाए। काफी अच्छी लग रही है। चलो, यहाँ बैठिए। हाँ, मैं थोड़ा मदद करता हूँ। काई, क्या तुम सच में आना चाहती हो? लॉन्च शुरू हो गया होता तो हर कोई जान जाता। वो कितना जरूरी है जानते हो ना तुम? मुझे पता है। ठीक से लगाओ, क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, खींचो इसे, खींचो। तुम वहां पर जाकर देख लो कोई चीज छूट ना जाए। अरे वो क्या कर रही है? थैंक यू शिया। उसकी मदद करो। हाँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आप यहाँ पे बैठिए। हाँ जी, ये ठीक रहेगा आपके लिए। हाँ, आप वहां पे जाइए प्लीज। हाँ, इसको ढंग से अरेंज करो। क्या आपने इस बारे में सोचा है? हाँ। हाँ, यहाँ पे आ जाइए सर। हाँ जी, आप यहाँ बैठिए। कुछ लेना चाहेंगे आप?互相拉扯，没有终点的乘客。